वेलकम एवरीवन, दिस इज मनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई 2024 के स्किल टेस्ट की क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 3 में हमने ऑफिस ऑर्डर के फॉर्मेट के बारे में बात की कि किस तरह से ऑफिस ऑर्डर को बनाया जाता है। तो फॉर्मेटिंग की डिजाइन, उसकी शक्ल, उसकी रंग रूप आपने याद रखना है, तभी आप पेपर में सक्सेसफुली कर पाओगे। तो स्किल टेस्ट क्लास 4 में आज क्या है जो आपको करवाना है, उसकी बेसिकली हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इसके अंदर हम बात करेंगे आपका लेटर फॉर्मेटिंग कि लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस हिसाब से होगा। अगर आपने ऑफिस ऑर्डर के फॉर्मेट को अपने माइंड में फिट कर लिया है कि किस हिसाब से आप उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, किस हिसाब से आप उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, आप उसको बनाएंगे कैसे, तो लेटर का फॉर्मेट आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, क्यों इजी हो जाएगा, ये आप जब प्रैक्टिकली देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एज इट इज हमने रखनी है, उसके फॉर्मेटिंग में कोई चेंज नहीं रखना है। बाकी लेटर का जो फॉर्मेटिंग होगी वो ऑफिस ऑर्डर से थोड़ी अलग होती है। अलग ऐसे होती है जैसे कि हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो भी लेटर ही होता है ना। लेटर के अलावा एक डीओ जो लेटर होता है ना, वो अलग होता है। ये आपको पता है, सेम रैंक के ऑफिसर्स हो या एक आधे रैंक का फर्क होता है तो आपस में वो डियर वर्ड यूज करके इस लेटर को बड़े प्यार से लिखते हैं। तो डीओ लेटर का फॉर्मेट नेक्स्ट क्लास में आगे होंगी, 5 में या 6 में हम आपको जरूर बताएंगे। अभी बात करेंगे इस क्लास के अंदर लेटर के फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, तो देखो लेटर का फॉर्मेट बनाएंगे कैसे, आप कैसे रखोगे। तो ऑफिस ऑर्डर के फॉर्मेट आपने देखा होगा, उस फॉर्मेट में हमने आपको क्या बताया कि जो मिडल सेक्शन है आपका, मिडल सेक्शन यानी यहां से, अब आप इसको मिड मानो, इस मिडल सेक्शन के अंदर हमने जैसे नंबर यूज किया था, नंबर लिख देंगे। उसके बाद में हमने एक वर्ड यूज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिखेंगे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है तो। हिंदी में फिर यहां पे भारत सरकार लिखा जाता है। भारत सरकार लिखने के बाद अगर कोई डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट ऑफ डैश 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 डिपार्टमेंट का लिखा जाता है। डिपार्टमेंट का भी हिंदी में अगर कोई नाम है, वित्त विभाग या जो विभाग, वो हम विभाग यहां पे लिख देंगे। तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये चीजें आपकी बिल्कुल सेंटर पॉइंट के अंदर आएंगी। सेंटर पॉइंट के बाद इधर जो मार्जिन तक जो लास्ट पेज आपका होगा राइट में बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे आप लोकेशंस का लिखते हो, कॉमा लगा के दा लगा के यहाँ पे डेट लिख देते हो, तो दा में ये टी छोटा होता है बस। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे डेट आ जाएगी जो भी 2025 की है। ये फॉर्मेटिंग का तरीका देखना, वो बच्चों आपने एज इट इज रखना है। अब लेटर के फॉर्मेटिंग में क्या चेंज करेंगे, आपका जो इस तरफ है यहाँ पे टू आ जाएगा, टू के बाद आप कॉमा लगाओगे जैसे हम एप्लीकेशन में कॉमा लगाते हैं। ठीक है, यहां पे जिसको हम इस लेटर को लिख रहे हैं उसका लिखा जाएगा। ठीक है, जिसको भी इस लेटर को लिख रहे हैं। तो टू लिखने के बाद बच्चों यहाँ पे जो लाइनें आपकी आती हैं, यहाँ पे लाइनें आती हैं, आप लिख के इनको रहे हो, उनका डेजिनेशन क्या है, वट एवर, जो बेसिक बेसिक सी बात है। न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली पिन नंबर के साथ में लिखी जाती है वो सारी चीजें। तो ये सारा लिखने के बाद में आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हो। सब्जेक्ट वाला जो ये पोर्शन होता है, आप चाहो तो इसको बोल्ड कर सकते हो, वैसे बोल्ड कर देना, इसको बोल्ड करना है इसको, है ना। इसके बाद में आप सर वर्ड यूज करोगे या मैडम वर्ड यूज करोगे। यहां से कॉमा लगा के विद रेफरेंस टू योर लेटर, ये फ्रेज याद करना है, इसको इसको इंट्रोडक्टरी फ्रेज बोलते हैं। विद रेफरेंस टू योर लेटर, विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर डैश डेटेड, यहां पे बच्चों डेटेड लिखा जाएगा, ये डेट लिख देना यहाँ पे। ऑन द सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट तो हम वही लिखेंगे जो हमने लिखना है, जिसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव। एक चीज हमेशा याद रखना, ये पूरा का पूरा पैरा जो आपका है ये जस्टिफाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, ये जस्टिफाइड। जस्टिफाइड आपको पता है ना, होम में जाना है एमएस वर्ड के, और होम के अंदर में जो आपका पैराग्राफ का सेक्शन है वहां पे बने होते हैं कि सेंटर में करना है, अलाइन लेफ्ट करना है, अलाइन राइट करना है। तो अलाइन राइट रखना है आपने ऑलवेज इसको। ठीक है, अलाइन राइट की तरफ रखना है। सब्जेक्ट साइटेड अबव, उसके बाद आप शुरू हो जाते हो, आप लिखते हो आई एम डायरेक्टेड टू जो। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है, आप इस पूरी की पूरी जो बॉडी सेक्शन है इसके अंदर आप वो चीजें लिख सकते हो। ठीक है,
फिर क्लोजिंग जो करनी होगी इसकी, वो क्लोजिंग कैसे होगी? क्लोजिंग होगी राइट की तरफ योर्स फेथफुली लिख के आप अपना साइंड के साथ में जो नाम है अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेलीफोन नंबर, ईमेल, वो चीजें लिख दोगे। बिल्कुल लेफ्ट पोर्शन में आप देखोगे इंडोर्समेंट नंबर और कॉपी किन किन को फॉरवर्ड करनी है वो लिखना है। तो ध्यान देने वाली चीज इसके अंदर ये है, अभी ये बेसिक आपको बताया है, एग्जैक्टली एमएस वर्ड में आपको फॉर्मेटिंग दिखाई जाएगी कि बनाना कैसे है। ठीक है, ये मत समझना जो हमने पेन से लिख दिया अब आपके समझ आया आया, नहीं आया नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा बच्चों की आपके समझ नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली जो फॉर्मेटिंग बची है वो आपके समझ में आ जाएगी जब हम आपको एमएस वर्ड में प्रैक्टिकल अभी दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपने एक चीज जरूर याद रखनी है, वो है आपका इंट्रोडक्टरी फ्रेज। ये बहुत काम आएगा, आपको डिफर बनाएगा दूसरों से ड्राफ्टिंग करते टाइम। कैसे बनाएगा? एक लाइन जो हमने अभी आपको बताई वो क्या बताई? विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर, ऐसे ऐसे करके हम लिखते हैं। दूसरा तरीका जो यूज कर सकते हैं वो हमारा ये होगा कि इस फॉर्मेटिंग को हम चेंज करेंगे, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट में डी कैपिटल कर सकते हैं, डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर, लेटर का फिर नंबर, फिर उसका डेटेड। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? दो तरीके आपको बता दिए। तीसरा जो इंट्रोडक्टरी रहेगा वो ये रहेगा, विद रेफरेंस टू द करेस्पॉन्डेंस। अब ये जो करेस्पॉन्डेंस है ना, इसका मतलब ये है कि आपसे जो पत्राचार जो भी हुआ उसके रिस्पेक्टिवली। ठीक है, करेस्पॉन्डेंस रेस्टिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, रेस्टिंग नहीं करना तो एंडिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंडिंग कॉमा लगा के विद योर या विद दिस लेटर, ठीक है, या विद दिस डिपार्टमेंट लेटर नंबर। ठीक है, सो डेटेड। तो ये इंट्रोडक्टरी फेज आपने याद रखने हैं, चाहे आप कुछ भी लेटर बनाओ, विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर से शुरू करो, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट लेटर नंबर से शुरू करो, विद रेफरेंस टू योर करस्पॉन्डेंस रेस्टिंग विद योर डिपार्टमेंट लेटर नंबर दिस, कैसे भी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो लेटर की फॉर्मेटिंग अब आपको दिखाने वाले हैं बच्चों। तो लेटर की फॉर्मेटिंग में ध्यान रखना आपने कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें बिल्कुल लेफ्ट अलाइन रहेंगी, कौन सी चीजें राइट अलाइन रहेंगी, कौन सी सेंटर में रखनी है, किस चीज को बोल्ड करना है, किस चीज को कैपिटल वर्ड में लिखना है, कहां पे साइन की जगह बनानी है, कहां पे एंडोर्समेंट नंबर बनाना है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, चलो लेटर का फॉर्मेट दिखाने से पहले एक चीज और दिखानी है आपको। तो बच्चों एक बच्चे का कमेंट था कि सर फ्लैग के बारे में बताएं, तो फ्लैग क्या होता है? देखो ये जो फ्लैग होता है ना, ये एग्जैक्टली इसको बोलते हैं पेपर फ्लैग, या इसको कहते हैं स्टिकी फ्लैग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चिपक जाता है। कैसे चिपक जाता है ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे चिपक जाता है। ये आप मान लो जो ये पूरा का पूरा ब्लैक बॉर्डर आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये समझ लो ये आपका पेपर है। अब इस पेपर पे हमने लगाना है, तो हम ये जैसे ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो है ना, जैसे ये येलो कलर का है, तो येलो कलर का क्या है, ये इतना आपका निकल जाएगा, यहां से ये इस पोर्शन में ना चिपका होगा, जैसे बोथ साइड की टेप होती है, लेकिन इसमें बोथ साइड नहीं होगा, एक साइड ग्लू लगी होगी ताकि स्टिक हो जाए ना, चिपक जाए वहां पे। तो इसको इसी डायरेक्शन में पकड़ के हम ऐसे निकालेंगे ऊपर से, नॉर्मल छोटे साइज का होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, निकाल के लगाएंगे तो ये कैसे लगेगा बच्चों, ये ऐसे लगेगा। पेपर पे हम इसको इस तरह से लगाएंगे, तो ये यहां पे पेपर पे ये इतने पे क्या हो गया, स्टिक हो गया ना, चिपक गया। अब इस पे हम लिख देंगे इस वर्ड पे PUC, ताकि पूरी की पूरी फाइल जो होगी, अगर उसमें बहुत सारे पेपर हैं कुछ भी, वहां पे लिखा होगा, फिर नेक्स्ट जो लगा होगा या दूसरे कलर का कोई भी लगा है उस पे लिख देंगे हम एनेक्शर 1, एनेक्शर 1। अगले वाला है जो उस पे लिख देंगे हम ऑफिस ऑर्डर या जो भी। मतलब इससे क्या पता लगता है, ये पता लगता है कौन सा पेपर कहां पे प्लेस है, इसलिए नोटिंग ड्राफ्टिंग में काम आता है आपका ही। ठीक है, पेपर फ्लैग बोला जाता है या स्टिकी फ्लैग, स्टिकी नोट फ्लैग, जिस नाम से आप याद रखना चाहो, वैसे स्टैंडर्ड इसको पेपर फ्लैग बोला जाता है। ठीक है, कलर्ड पेपर फ्लैग। क्लियर हो गया आपको पेपर फ्लैग क्या होता है?
नोटिंग सीट जिन बच्चों को नहीं पता बता देते हैं, ये पूरी की पूरी लीगल सीट होती है, लीगल A4 साइज होता है ये। आपका नोटिंग सीट के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी सीट है? नोटिंग सीट। ग्रीनिश कलर की होगी ये। ग्रीनिश कलर में ये जो पोर्शन आपको लाइन दिख रही है ना, ये ऐसी है जैसे हमारी कॉपी में होता है, मार्जिन होता है ये। तो जो भी हम लिखना शुरू करेंगे, अगर इस नोटिंग में हमने कुछ बनाना हो, जैसे सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे ज्वाइनिंग एज एन असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर इन डिपार्टमेंट, ये कर दिया नोटिंग शुरू। फिर हम नोटिंग जैसे स्टार्ट करते हैं, जो भी है, PUC इज प्लेस्ड ब्लो इज लेटर ज्वाइनिंग लेटर रिसीव्ड फ्रॉम दिस कैंडिडेट, वट एवर जो भी हुआ आपने सारा का सारा लिखा। इसी पे आपका जो अभी थोड़ी देर पहले पेपर फ्लैग बताया था, वो फ्लैगिंग हो जाती है। अगर कुछ मैटर लिखना है फ्लैग पे, नहीं लिखना तो करस्पॉन्डेंस पोर्शन में ही मोस्टली हम यूज करते हैं। जो करस्पॉन्डेंस पोर्शन, जो व्हाइट पेपर्स होते हैं, उन पे ही फ्लैगिंग हम यूज करते हैं मोस्टली। इन पे जरूरत नहीं पड़ती, इन पे तब पड़ती है जब कोई पुरानी नोटिंग हो, उसको शो करना हो। करंट पे शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो गया आपका ये? तो ये नोटिंग शीट होती है। इस नोटिंग शीट में ये मार्जिन होता है, उतना ही उस हिसाब से हम मार्जिन दूसरी तरफ मिलेगा, यानी बोथ साइड इस नोटिंग शीट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब आपका देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, जिसकी बात थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि फॉर्मेटिंग करनी कैसे है अगर आपने किसी को लेटर लिखना है तो चलते हैं MS वर्ड पे, अब आपको दिखाते हैं। तो देखो ऊपर ये लाइन लिखी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये फॉर्मेट है आपके लिए, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले फॉर्मेट के लिए आपको नंबर लिखना होता है। नंबर लिखने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे, नहीं है, एम्स की बात है, कोई अदर इंस्टीट्यूट की बात है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात है, तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे। यहाँ पे हिंदी वर्जन में हम यूज कर लेते हैं, जैसे भारत सरकार वर्ड यूज करा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली जैसे डिपार्टमेंट ऑफ, जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट लिख देंगे, हिंदी में ब्रैकेट में यहाँ पे विभाग आ जाएगा। तो ये पैटर्न देखना, ये जो आपका पेज का सेटअप होगा उसके बिल्कुल बीचों बीच होगा, यानी कि मिड में होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है ना सेंटर, तो सेंटर के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, उन वर्ड्स को आप जो आपके टाइप्ड लेटर है, टाइप्ड वर्ड है, उसको आप सिलेक्ट करोगे और सेंटर के साथ में, सॉरी कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करोगे, तो वो पेज के बिल्कुल मिड में सेट हो जाता है वो लेटर। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट पैराग्राफ सेक्शन में जाओगे होम के और यहां से इसको कर पाओगे। ठीक है, चलो ये जब हो जाएगा तो बिल्कुल राइट साइड हम लोकेशन डेट के साथ लिखते हैं। आपको पहले भी बताया है, न्यू दिल्ली 2025, इस हिसाब से हम लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद यहां से बिल्कुल टॉप जो लेफ्ट साइड में हम 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे जो भी, जैसे सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ, जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री का नाम, जो लोकेशन है वो लोकेशन का नाम, इस हिसाब से हम कर देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट का जो सेटिंग होगी ना वो 2 के रिस्पेक्टिवली आप देखोगे होगी, है ना, यानी इस हिसाब से बिल्कुल ये जो वर्ड्स हैं आपके अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट रहेंगे सारे के सारे, और इधर वाले जस्टिफाइड रहेंगे। आपको पता है, हमने बताया था जो पेपर की बॉडी होती है उसमें जितने भी लेटर हैं वो जस्टिफाइड रहते हैं, जितने भी वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो ये जस्टिफाइड है, सर या मैडम वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर डेटेड ये ऑन सब्जेक्ट साइटेड अबव आई एम डायरेक्टेड टू। अब ये क्या है, लेटर का फॉर्मेट है। कहीं से कोई लेटर आई, वो किसी इंफॉर्मेशन के लिए आई होगी आपके पास, कि सपोज कर लो आप इंफॉर्मेशन कि एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो भी एक्सपेंडिचर हुआ उसका ब्यौरा देना है, तो आप उसी, जहां से लेटर आई आप उसी को 2 में लिख के मिनिस्ट्री ऑफ टेस्ट न्यू दिल्ली या जो भी है वो लिखोगे। सब्जेक्ट में आप लिखोगे रिगार्डिंग फाइनेंस एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर 2014-15, इस हिसाब से आप लिख दोगे। फिर आप लिखोगे विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर, तो जो उनका लेटर का नंबर है, जिस दिन की उस पर डेट डली हुई है, ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव, उस सब्जेक्ट पे ही है ऑब्वियसली वो, आई एम डायरेक्टेड टू। तो ये जो वर्ड है ना, इसको हम इंट्रोड्यूसरी फ्रेज कहते हैं। तो ये जो इंट्रोड्यूसरी फ्रेज आपने यूज किया है, ये ही आपका एज इट इज रहता है। तो अगर कोई लेटर आप लिखोगे, पेपर में आपसे पूछा जाएगा, तो ये एज इट इज आपने यूज करना है।
ठीक है, क्या करना है, एज इट इज यूज करना है। इंट्रोड्यूसरी फ्रेज के अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ये भी बताया कि इसके प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हो। इसके प्लेस पे आप यूज कर सकते हो इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर, या इन कंटिन्यूएशन ऑफ माई डिपार्टमेंट, माई या योर डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर, इस हिसाब से लिख सकते हो। या लिखोगे विद रेफरेंस टू द करस्पॉन्डेंस रेस्टिंग विद योर्स डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर डेटेड डैश, तो कोई भी लाइन आप यूज कर सकते हो। ये आपका इंट्रोडक्टरी फ्रेज होता है। कौन सा होता है, इंट्रोडक्टरी, क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन के लिए होता है, तो इंट्रोडक्टरी फ्रेज होता है। बाकी जितने भी हमने ये लाइनें खींची हैं, ये क्या है, ये है जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहो, 2 लाइन में आए आपकी, 3 लाइन में आए आपकी, 4 लाइन में आए, उस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दो। राइट में बिल्कुल योर्स फेथफुली पे जाना है, साइंड का वर्ड यूज करना है, जिसने साइंड किए हैं, जो आपने नोटिंग पे लिया है, वो हम चीज यूज करेंगे कि ना, जिनकी अप्रूवल ली है, तो यहाँ पे जैसे एडमिन ऑफिसर की अप्रूवल ली है, टेलीफोन नंबर जो है ये है, अगर वो खुद ही कर रहे हैं तो ठीक है। यहाँ पे एंडोर्समेंट नंबर हम यूज करते हैं, यानी कि ये हमारा एक तरह से रेफरेंस नंबर होगा। कल को मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है, जिनको हमने ये रिस्पेक्टिवली भेजी है एप्लीकेशन, वो अगर कहीं पे रिप्लाई करेंगे तो वो यही बताएंगे कि एंडोर्समेंट नंबर दिस, ये इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिली। ठीक है, तो जस्ट लाइक अ रेफरेंस नंबर या डाक नंबर आप इसको कह सकते हो गया। एंडोर्समेंट नंबर के बाद में कॉपी को भी फॉरवर्ड किया जाता है। आप इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर रहे हो तो कॉपी 1 बंदों को करो, 2 बंदों को करो, जैसे मर्जी आप करो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही एबीसी जो नाम है, एडमिन ऑफिसर है, टेलीफोन नंबर जो ईमेल है, यहाँ पे साइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। अब लेटर का फॉर्मेट है, आपको मिनिमाइज करके दिखाएंगे, तो एक बार मिनिमाइज करके देखना कि एग्जैक्टली लगेगा कैसा देखने में। ठीक है, एग्जैक्टली हम ये देखना चाहेंगे कि ये लगेगा कैसा देखने में, मतलब फॉर्मेट को आपने समझना है कि है कैसा। लास्ट क्लास में भी हमने आपको दिखाया था प्रिंट प्रीव्यू में, तो आपको आइडिया लगा था कि किस तरह से ये हो सकता है। तो इस तरह से दिखाई देगा आपका ये, कि यहाँ पे ये बीच में होगा, यहाँ पे 2 इधर इस तरफ होएगा आपका, और आप देख लो एक पैटर्न। तो इसी पैटर्न को एक बार घर पे ट्राई करो, अपने 2-3 बार ट्राई करो इसको। कोई किसी को कोई लेटर लिख रहे हो तो देखो लेटर में क्या होगा, लेटर में 2 लाइनें लिखी होंगी कि भाई आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी और इसके रिस्पेक्टिवली हम आपको ये, जो भी आप 2-4 लाइनें प्रोवाइड कराओ, वो लाइनें प्रोवाइड करा के, और इसी तरह से आपने क्लोजिंग करनी है। ENDST नंबर जो भी चीजें हैं वो आपने दिखानी है। ठीक है, चलो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आप ये क्लियर कर पाओगे। तो ये लेटर का फॉर्मेट हुआ। पहली क्लास में ऑफिस ऑर्डर का फॉर्मेट आपको बताया। ऑफिस ऑर्डर का फॉर्मेट में कुछ भी आएंगे, कितने भी ऑफिस ऑर्डर आएंगे आप बना दोगे। लेटर के फॉर्मेट में आएंगे, लेटर के में बना दोगे। इसके बाद DO लेटर्स होते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम होते हैं, कोई नोटिफिकेशन होती है, वो हम आपको जो नेक्स्ट कोई क्लासेस हैं हमारी, उसमें हम डेफिनेटली आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो बस आपने ध्यान रखना है, फोकस करना है पढ़ाई पे। और स्किल टेस्ट के बारे में बिल्कुल भी अच्छा स्कोर है आपका, तो टेंशन मत लेना, बिकॉज क्वालिफाइंग इन नेचर है। 17 नंबर आपने लेने हैं और वो इजीली ले पाओगे आप। इजीली आप कितने नंबर ले पाओगे, 34-35 नंबर आप इजीली ले पाओगे। बस कॉन्फिडेंस रखना है। फॉर्मेटिंग थोड़ी सी याद रखनी है कि लिखना कैसे है, फॉर्मेट बनाना कैसे, उनको फॉर्मेट का सकल पहचान में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये ऑफिस ऑर्डर का फॉर्मेट है। अगर ऑफिस ऑर्डर का फॉर्मेट नहीं दिखाई दिया तो डाउटफुल्ली दिक्कत होगी उसमें। ठीक है, चलो बच्चों, तो क्लास को कंक्लूड करते हैं। कोई इंफॉर्मेशन होगी तो आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।